मैं जरा जो नैब का जो केस है इसके ऊपर तो बाद में आपसे जो है वो कुछ गुफ्तगू होगी, लेकिन पहले ये जो हुकूमती रिपोर्ट है और हुकूमत ने इस इल्जाम को रद्द किया है जो इमरान खान साहब ने कहा था कि उनको कैद तन्हाई में रखा गया है, उन तक सहूलियात नहीं है। तो आज ये जो रिपोर्ट आई है इसको आप किस तरह से जो है वो देखते हैं? बहुत शुक्रिया रहमान साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए, जनाब इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम हैं और अगर आप देखें तो उनके जो मेन केसेस है, सबसे बड़ा केस तो साइफर का था, वो भी खत्म हो गया है। इसी जेल में और भी बड़ी शख्सियात उनसे पहले पॉलिटिकल जो रही हैं, वज़ीर आज़म या सदूर रहे हैं, तो जरा जेल मैनुअल से और जेल रिकॉर्ड से सारा हिस्ट्री निकाल के चेक कर ली जाए। जब यहाँ मियाँ साहब थे या जब जरदारी साहब थे या और जो कोई लीडरशिप यहाँ आई हुई थी और जमातों की, उनकी सिचुएशन क्या होती थी जनाब इमरान खान साहब की। मैं आपको आज की एग्जांपल रहमान भाई बता देता हूँ, आज की, अभी इसी वक्त की। बैरिस्टर गौहर अभी आए हैं असेंबली में, मैं असेंबली से ही आपसे बात कर रहा हूँ, अपोजिशन चैम्बर में मैं बैठा हूँ उमर अयूब साहब के। आज उमर अयूब खान साहब, बैरिस्टर गौहर साहब और रऊफ हसन साहब और मेरे ख्याल में शिबली साहब भी, क्योंकि शिबली साहब का कोई हेल्थ इशू भी था कल, लेकिन मेरे ख्याल में आज वो अल्लाह के करम से निकले हैं। फिर उनको आज घंटों को 4-5 शायद घंटे बैठा के तो मुलाकात नहीं हुई, हालांकि थर्सडे का दिन लीडरशिप से मिलने का दिन होता है। बात मुझे पता है कौन सी आजादी और किस तरह की आजादी। ये जिस तरह के कमरा दिखाया गया इमरान खान साहब का और जिस तरह की चीजें दिखाई गई हैं, पहले तो इसकी ऑथेंटिसिटी क्लियर हो जाए कि क्या ये वाकई वही जगह है। वो हुकूमती रिपोर्टों पे तो आपको या मुझको जितनी कोई यकीन है, दुनिया उसको जानती है, उसको फिर जुडिशियल उसकी चेकिंग हो, कोई जज साहब वहां जो जिम्मेदार होते हैं जो जाके चेक करें। आज दूसरी चीज आज जिन लोगों ने मुलाकात की और इस हवाले से इमरान खान ने उनसे कुछ जिक्र किया कि ये जो तस्वीर और हुकूमत ने और जो रिपोर्ट हुकूमत ने दी है? मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना रहमान साहब, मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, शायद आप समझ नहीं पाए या मैं समझा नहीं पाया कि अभी बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन, सिटिंग चेयरमैन आए हैं असेंबली में, मेरे साथ ही बैठे हुए थे असेंबली में। तो उनकी और जो रिपोर्ट है वो ये है कि उनकी मुलाकात आज नहीं होने दी, उनकी आज मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होने दी गई। आपका अपोजिशन लीडर पार्टी का जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान, आपका चेयरमैन, सिटिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, आपका सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रऊफ हसन साहब और मेरे ख्याल में शिबली साहब भी, मैं इस पे श्योर नहीं हूँ शिबली साहब मेरे साथ थे कि नहीं, ये तीन तो थे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं इनमें से किसी की भी आज मुलाकात नहीं होने दी गई इमरान खान से? एक तरफ तो मियां नवाज शरीफ साहब जब वहां असीम थे बतौर साबिक वजीर आजम, उनकी बाकायदा लिस्ट होती थी, पिक एंड चूज होता था, इसको आज बुलाएं ना बुलाएं, रोज की लिस्ट लगती थी, रोज के लोग आते थे। इमरान खान साहब को तो आप ऐसे लगता है जैसे, मैं तो कई बार अडयाला के बाहर, रहमान साहब खड़े होकर अडयाला के बाहर मैं ये बात कर चुका हूं कि क्या ये अडयाला उनका नाम बे है खुदा न खास्ता, या ये अबू गरीब की जेल है, क्या इसके पाकिस्तान का प्लांट नहीं होता? तो ये जो सहूलियात उनका हक है, जो क्लियर हो जाए, राइट, उनको मिलनी चाहिए। अब अली भाई देखिए, जो सहूलियात उनका हक है वो बतौर साबिक वजीर आजम या बतौर इनमेट वो उनको मिलनी चाहिए, लेकिन जहां पर हुकूमत की तनकीद है वो इस वजह से है कि इमरान खान ने दावा किया था कि वो कैद तन्हाई में हैं, उन तक लाइब्रेरी नहीं है, उनको चीजें जो है वो नहीं दी जा रही और उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो वो तो आप ठीक कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और जो और लोग जो है वो रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म, क्या उनके पास सहूलियात थी या नहीं थी, लेकिन अब जो इमरान खान का दावा है उस हवाले से क्या फिर वो गलत साबित होता है? क्योंकि हुकूमत तो यही कह रही है कि जो इमरान खान ने कहा वो गलत है। देखिए, पहले तो ये चेक किया जाए थ्रू जुडिशियल ऑफिस, ये जेल मैनुअल में होता है, जिम्मेदार जज साहबान वहां आते हैं, दौरा करते हैं। मौजूदा इस वक्त जेल में जनाब इमरान खान साहब का ट्रायल अलकादिर ट्रस्ट का चल रहा है, मुझे खुद उसमें जाने का इत्तेफाक हुआ है और उसी में 1-2 दफा खान साहब से बतौर वकील वहां मुलाकात भी हुई लीगल टीम के हिस्से के तौर पे। तो वो जो जज साहब हैं जो वहां ट्रायल खान साहब का करने हैं वो भी दौरा कर सकते हैं, और जो जिम्मेदार सेशन जज लेवल पे जो दौरा होता है तो जज साहबान जाके चेक कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मुलाकात तो मैंने आपको आज की बात की ना, हुकूमत तो जो क्लेम करेगी सो करेगी। आज क्या रिकॉर्ड निकाल लें कि आज 4 घंटे पार्टी का चेयरमैन बैठा रहा, 4 घंटे पार्टी का जनरल सेक्रेटरी सिटिंग अपोजिशन लीडर बैठा रहा,
4 घंटे सेक्टर इंफॉर्मेशन बैठा रहा और उसके साथ शेड्यूल अपराध चीफ स्टाफ अफसर, आज नहीं मुलाकात हुई। दूसरी चीज यह है, वो पिक्चर्स आपने भी देखी होंगी, एक साबिक वज़ीर आज़म को आप इस हालत में रख रहे हैं जिस तरह की उसकी कंडीशन है। हमें तो बड़ा बताया जाता था कि वहां एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, वहां जनाब मुर्गे चल रहे हैं, वहां जनाब पत्नी दुम्बे चल रहे हैं। आपने कंडीशन देख ली है? एक छोटी सी जगह पे एक सिंक लगा हुआ है, अगर वो तस्वीर असली है, एक सिंक लगा हुआ है, साथ में एक बेडिंग है और पीछे उसका जो है वो वॉशरूम है, एक साबिक वज़ीर आज़म को। ये आप कर रहे हैं, मतलब ये है, देखिए अब मुझे ये भी कहने दीजिए, मुझे नहीं पता इस बात पे भी पाएगी कि नहीं, लेकिन मैं बात हमेशा मोहतात करता हूं, आपको पता है। देखिए इमरान खान साहब ने जो बात की कि आप हमूद रहमान कमीशन पढ़ें, तो सिर्फ इसलिए कहा कि उससे सबक सीखें, किसी इदारे के खिलाफ नहीं बात की, कि उससे सबक सीखें कि जो गलतियां हमने माजी में की वो आज हम ना दोहराएं। आज से 50 साल पहले जो हमने किया भुट्टो के साथ, यही था ना। 50 साल बाद हमने क्या सीखा कि वो आदमी जो उम्मत का एक बड़ा लीडर है, मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है, सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन है, उसको आपने कैसी जगह रखा हुआ है कि उसकी बेडिंग, उसकी वॉशरूम जहां कमोड वगैरह होता है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, और साथ में सिंक, यहां उसकी स्टडी टेबल, ये एक इतने 6x8 है, पता नहीं क्या है, क्योंकि मैं खुद उधर डेथ सेल में मैं रहा हूं अडियाला के डेथ सेल में, मुझे बतौर MNA आपको बता रहा हूं। तो ये आप जो इमरान खान के साथ कर रहे हैं, आपको ये जिन्होंने पिक्चर रिलीज की हैं वो तो उल्टा उनके अपने गले पड़ गई हैं कि आप एक साबिक वज़ीर आज़म को इस हालत में रख रहे हैं कि वो साथ ही बेडिंग है, साथ ही टेबल है, साथ ही सिंक है, साथ ही उसकी किताबें पढ़ के खुदा का खौफ करो यार। मतलब आप 50 साल में कुछ नहीं सीखा। लेकिन इसमें मुझे बताइए, जो मुलाकातों वाला अली मोहम्मद खान साहब जी जो मुलाकातों वाला है, उसमें क्या पिक एंड चूज करती है हुकूमत, किस तरह से? क्योंकि हुकूमत अभी कहती है कि हमने 400-500 बंदे से इनकी मुलाकात करवा, चले मैं लिस्ट है वो हुकूमत ने जो वो दे दी। तो आपको अब ये मुलाकातें अगर होती हैं, मैं देखें हुकूमत का हमने वर्जन सुन लिया, मैं आपका वर्जन जानना चाहता हूं कि PTI किस तरह मुलाकात होती है? देखिए एक तो बात होती है ना कि मुझे रहमान नजर ने बताया, रहमान नजर को जमील साहब ने बताया, नहीं, मैं खुद आपको अपना आंखों देखा हाल बता रहा हूं, ठीक है। इस पे अगर अदालत मुझे बुलाती है, मुझे बुलाए, मैं जवाब देता हूं, बतौर वकील देता हूं, बतौर सियासी कारकुन इमरान खान के वर्कर के तौर पे और उनकी सिटिंग MNA के तौर पे। देखिए मैं खान साहब के साथ बैठा हुआ था, मेरे लेफ्ट पे इमरान खान बैठे हुए थे, अदालत की बात बता रहा हूं, और मैंने खान साहब को गोश गुजार किया कि खान साहब मैं जब अडियाला था तो मैं डेथ सेल में था, मुमताज कादरी साहब को जिधर रखा हुआ था उधर मुझे रखा हुआ था। तो खान साहब मुस्काए और मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि अली मुझे भी इसी तरह की डेथ सेल में रखा हुआ है। खान साहब ने मुझे खुद ये बात की, बाकी लोगों को भी की है, ठीक है जी। अब दूसरा मुलाकात की जहां तक बात है, मैं एक वकील, एक सिटिंग MNA, पार्टी की कोर कमेटी का हिस्सा, साबिक काबीना का मेंबर, मैं जाता हूं अडियाला, 5 घंटे बैठाते वापस करते हैं। हालांकि अंदर जो अदालत है अल-कादिर ट्रस्ट की केस जो चल रही है, जज साहब का उनका हुक्म है कि इनको बुलाएं मेरी अदालत में ताकि बैठे बतौर वकील, बैठे बतौर सियासी कारकुन बैठे। अडियाला की इंतजामिया अपने अंदर जो अदालत है अल-कादिर की, उसका हुक्म नहीं मानती। अच्छा, जब मेरे साथ 3 बार ये हुआ तो फिर मैं गया अपना हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस साहब से अब मैंने ऑर्डर लिया है। अब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद के ऑर्डर से, यानी कि अगर मुलाकात के लिए आपको चीफ जस्टिस के ऑर्डर की जरूरत है तो ये तो बात होगी रद्द हुकूमत की। जहां तक बात है ना कि मुलाकातें चल रही हैं, तो मैं आपके सामने मौजूद हूं कि खुदा करके नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये पिक एंड चूज किया जाता है हुकूमत की तरफ से या जेल इंतजामिया की तरफ से कि किसको मिलना है और किसको नहीं मिलना है? देखें, जेल इंतजामिया अगर हो तो उनसे फिर भी हम कोई अदालत की जबान में बात कर ले, लेकिन जेल इंतजामिया किससे मजबूर है ये मुझे बताएं ना। जेल इंतजामिया किधर से ऑर्डर ले रही है? जेल इंतजामिया क्या अपने फैसले में आजाद है? जेल सुपरडेंट क्या अपने फैसले में आजाद है? कल फिर मेरे ख्याल में केस, मैं कल फिर जाऊंगा, देखते हैं कि अब ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद की चीफ जस्टिस का हुक्म भी मानते हैं या उनके लिए पता नहीं किधर से हुक्म लाना पड़ेगा। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान हमारे साथ। और आज जो हुकूमत की रिपोर्ट आई है और जो तफसीलात हुकूमत ने अदालत में दी हैं उस पर बात कर रहे थे। ये नैब तरमीम केस के हवाले से कुछ मजीद बात होगी, इस ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूँ।